Hello students, I बिंदु आर्या from Orion Institute welcome you all. स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली आप सब लोग भी ये जानते हैं, हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से हमारे बहुत दिन जो है हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, स्टडीज़ थोड़े डेज़ हमारे वेस्ट भी गए हैं शुरू में, तो और ऑनलाइन स्टडीज़ के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीबीएसई शायद कुछ रिलैक्सेशन दे, कुछ सिलेबस को रिवाइज़ करे, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और स्टूडेंट्स, तुम लोगों को भी इसकी बहुत एक्साइटमेंट रही होगी कि देखिए क्या सब टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं, क्या टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं। तो सभी बच्चों को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट है कि वो सब ये जान लें जल्दी से कि कौन से टॉपिक्स उनके डिलीटेड हैं। तो एक्चुअली आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाली हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगे, ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे, तो तुम्हें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तुम्हें बेल आइकन प्रेस करके। और स्टूडेंट, साथ ही आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि कौन से टॉपिक्स हमारे डिलीटेड हैं, कौन से हमारे डिलीटेड नहीं हैं, वो हम बिल्कुल क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में डिस्कस करने वाले हैं। तुम इसे नोट डाउन कर सकते हो, इस वीडियो को अपने पास रिजर्व में, सेफ में रख सकते हो, सो दैट कि तुम्हें हर वक्त ये पता रहे कि हमारे कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं आने वाले। तो स्टूडेंट्स, चलो हम शुरू करते हैं अपने रिवाइज्ड सिलेबस के बारे में। देखते हैं क्या क्या हमारे चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक हमारे डिलीटेड हैं। एक्चुअली सीबीएसई ने बहुत ही स्मार्टली वर्क किया है, बिल्कुल उन्होंने कोई भी चैप्टर माइंड यू डिलीट नहीं किया है, सारे चैप्टर आने वाले हैं। तो डिलीट क्या किया है फिर उन्होंने डिलीट किए हैं सिर्फ टॉपिक्स डिडक्शन हुआ है स्टूडेंट्स। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे डिडक्ट हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, बीइंग अ मैथ्स टीचर, समझना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन याद करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैं चीज़ों को याद नहीं रख पाती हूँ, सिर्फ मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। तो इसीलिए जो जैसे कई बच्चे अपने साथ चिट्स लेके जाते हैं, तो मैं भी अपने साथ कुछ चिट्स बना के लाई हूँ, क्योंकि मुझे सारा तो याद रहने वाला नहीं है। तो मैंने चिट्स बना ली हैं और मैं उसी में से देख के तुम्हें ये सारा डिस्कस करने वाली हूँ, अपना जो भी हमारा रिवाइज सिलेबस है। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमारे आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हमारे डिलीट होने वाले हैं। मैं लाइन डाल के लिखूंगी, एक तरफ डिलीटेड होंगे और एक तरफ जो होंगे वो तुम्हारा रिवाइज सिलेबस होगा। तो ये लाइन हमने डाल ली है, यहाँ पे तुम्हारा रिवाइज सिलेबस है, रिवाइज्ड टॉपिक्स कह लो या रिवाइज सिलेबस कह लो, और ये हमारा पेपर में आने वाला है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वो टॉपिक्स जो डिलीट हैं, डिलीटेड टॉपिक्स हैं ये, तो ये हमारा पेपर में नहीं आने वाला है। तो मैंने इसके ऊपर बड़ा सा क्रॉस लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि क्या क्या आने वाला है, क्या क्या नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर 1 है, मैं चैप्टर वाइज जाऊंगी। जो हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स? चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। तो चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स, राइट। तो रियल नंबर्स में हमारी 4 एक्सरसाइज हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, लेकिन उसमें से डिलीट किया हुआ है एक्सरसाइज 1.1 हमारी नहीं आएगी। डिलीट किया हुआ है उसमें से डिलीट हुआ है, चैप्टर 1 में से जो डिलीट हुआ है वो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, वो जिसमें हम HCF वगैरह निकालते थे। तो ये हमारा अब नहीं आएगा। हालांकि कुछ बच्चे इसको कर चुके होंगे, क्योंकि चैप्टर 1 ज़्यादातर बच्चे कर चुके हैं। और आएगा क्या क्या इसमें से? एक्सरसाइज 1.1, और इसमें 1.1 थी, इसके साथ में एक्सरसाइज, तो 1.1 हमारी डिलीट हो गई। और आएगी कौन सी? एक्सरसाइज 1.2, 1.3, इसके एग्जाम्पल्स, एंड 1.4। साथ में हमारे और क्या आएगी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो स्टूडेंट जो नहीं आएगा वो क्या है, इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा है पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स में जो हमारे पेपर में आने वाला है वो मैं लिख देती हूँ, वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। याद है हमने चैप्टर में ग्राफ देख के बताना है इसके कितने जीरोज हैं, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये हमारा आने वाला है, यानी ये किस में है, हमारा एक्सरसाइज 2.1 में है, ये हमारी आने वाली है, ये हमारी डिलीट नहीं हुई है। दूसरा हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 हो गया और ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 हो गई। इसमें से डिलीट क्या हुआ है, इसमें से डिलीट हुआ है चैप्टर 2 में से हमारा डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, कई बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, कितना ही करा लो नहीं क्लियर होता है। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो हमारा डिलीटेड है, तो वो नहीं आएगा। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जो हम डिवाइड करते हैं वो नहीं आएगी, मतलब हमारी एक्सरसाइज 2.3 डिलीटेड है, ये डिलीटेड में है सारा। ओके, चैप्टर 3 काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ज़्यादातर बच्चे इसे कर चुके होंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशन में हमारे 3 मेथड हैं, रादर 4 मेथड हैं। तो मेथड 2 आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये 2 मेथड आएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हमारा आएगा, एलिमिनेशन मेथड ये हमारा आएगा। इसमें से डिलीट क्या हुआ है, तो इसमें एक्सरसाइजेज जो आ गई, जो हमारी आएंगी वो हैं एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 और 3.5, 3.6, ये सब हमारी आने वाली हैं। और जो नहीं आने वाला है, जो डिलीटेड है, वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा डिलीट हो गया है। तो सिर्फ मेथड डिलीट हुआ है तो इसकी एक्सरसाइज डिलीट हुई है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये मेथड बस यूज़ नहीं करना है, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम इन दोनों मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स तो आप उनको जो जिसमें ये एक्सरसाइज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मेरे ख्याल से 3.4 है, तो उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको तो आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ये मेथड से नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करना है, राइट। तो ये हमारे हो गए चैप्टर 3 के बारे में। अब क्योंकि बोर्ड भर गया है, मैं इसको रब करती हूँ और फिर हम चैप्टर 4 से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 4 के बारे में, कि क्या हमारे टॉपिक्स आने वाले हैं और क्या टॉपिक्स हमारे डिलीट होने वाले हैं। तो चैप्टर 4 जो है हमारा, उसमें हमें सिर्फ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो पहले से ही डिलीटेड था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये हमारा पहले से ही डिलीटेड था, तो ये तो आएगा ही नहीं। और क्या नहीं आएगा, एक्सरसाइज 4.3 भी हमारी डिलीटेड है, ये भी हमारे पेपर में नहीं आएगी। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स फ्रॉम डेली लाइफ विच कैन बी रिड्यूस्ड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वाले क्वेश्चन हमारे नहीं आने वाले। तो 4.3 में तुम्हें याद होगा क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू हो जाते हैं कि वो टैप वाला क्वेश्चन जो कि सभी बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये तुम्हारे ट्रेन वाला क्वेश्चन के उसकी स्पीड
दूसरी एक स्पीड, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, दूसरी ट्रेन की स्पीड उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, एंड सो ऑन, इस तरह के क्वेश्चन थे वो इस वाले एक्सरसाइज में वाले क्वेश्चन है। तो ये सिचुएशनल प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स इसकी नहीं आएंगी। तो 4.3 नहीं आएगी। और क्या क्या आएगी? एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.4। एक्चुअली इसमें यही एक एक्सरसाइज है 4.3 जो थोड़ी सी बाकियों से ज़्यादा टफ है, तो वही नहीं आ रही है, राइट। तो अब हम देखेंगे चैप्टर 5। ये था हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। अब है हमारा चैप्टर 5, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। चैप्टर 5 है हमारा एपी। तो एपी में हम देखेंगे कि हमारा क्या क्या नहीं आ रहा है। तो इसमें हम, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 11th में भी काम आता है, वहाँ पे भी एपीजीपी करके तुम्हारा एक चैप्टर है, तो इसलिए इसका बहुत कम पोर्शन कटा है। कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगी इसकी? 5.1, 5.2, 5.3 और 5.3। तुम कहोगे 5.3 तक ही तो है। 5.3 में अप टू क्वेश्चन नंबर 14, 5.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक क्यों? क्योंकि इसमें भी 14 के बाद सिचुएशनल प्रॉब्लम है। तुम 5.2 में भी जो लास्ट की 2 सिचुएशनल प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम है, उनको अवॉइड कर सकते हो। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सम ऑफ एंड टर्म्स जिसमें आता है, तो उसकी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यानी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एंड टर्म्स वाली, यानी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक अब तुम्हारे नहीं आएंगे। 15 to 20 इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे अब नहीं आने वाले हैं, राइट। और देन कम्स चैप्टर 6। चैप्टर 6 है तुम्हारा ट्रायंगल्स, जियोमेट्री, राइट। हम इसमें पहले ही 4 ही थ्योरम करते होते थे कि बीपीटी और एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थर्ड पाइथागोरस, फोर्थ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो अब 2 ही थ्योरम्स के प्रूफ तुम्हारे कोर्स में हैं। कौन कौन से? एक तो बीपीटी और दूसरी पाइथागोरस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम्स के प्रूफ तुम्हारे अब सिलेबस में यही हैं। एक क्या कि एक तो बीपीटी और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, ये तुम्हारे सिलेबस में है, ये पेपर में आएंगी। लेकिन क्या नहीं आएगी? एक तो वो तुम्हारी एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरिया ऑफ, ये आएगा तुम्हारा इधर, रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम है जो इसके ऊपर, थ्योरम, ये वाली थ्योरम नहीं आएगी। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस नहीं आएगी, पाइथागोरस थ्योरम ये भी नहीं आएगी, राइट। तो लेकिन बाकी क्वेश्चंस तो आएंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और चैप्टर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक तो ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक पे पहुँचे नहीं होंगे। क्या है ये? इसमें क्या क्या आने वाला है? तो इसमें बहुत ही क्लियर कट है कि एक तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, ये हमारा आने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला आने वाला है, डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, और सेक्शन फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 हमारी आने वाली है। और क्या नहीं आने वाला है? नहीं आने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आने वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या था? एक्सरसाइज 7.3, ये हमारी
नहीं आएगी। तो हमने 7 चैप्टर्स तक कर लिया स्टूडेंट्स, बोर्ड भर गया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसको रब करके अब हम चैप्टर 8 से शुरू करेंगे। और स्टूडेंट्स लास्ट तक रहना मेरे साथ, लास्ट तक ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें क्या दिखाने वाली हूँ, एक जो हमारा पैटर्न है, पैटर्न नॉट एग्जैक्टली पैटर्न बट व्हाट यू कॉल दैट कोर्स स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा तुम्हारा, यानी एक तरह से ब्लूप्रिंट जिसमें जो चैप्टर्स हैं या यूनिट्स हैं उनकी वेटेज हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, उसको देख के पढ़ाई करते हैं कि किस चैप्टर में से ज़्यादा आने वाला है, उसकी ज़्यादा तैयारी कर लें। तो वो सबसे लास्ट में हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं, और इंटरनल असेसमेंट भी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे हम उसमें तुम्हें मार्क्स कैसे मिलते हैं, किस बेसिस पे मिलेंगे, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स देखते हैं कि चैप्टर 8 में हमारा क्या क्या आने वाला है और क्या क्या डिलीट होने वाला है। तो चैप्टर 8 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एकदम न्यू टॉपिक है तुम्हारे लिए, बिल्कुल किस चिड़िया का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, ये तुमने 9th क्लास तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अब बिल्कुल ये एक न्यू टॉपिक है, तुमने कभी नहीं जाना कि क्या ट्रिग्नोमेट्री होता है। लेकिन जो बच्चे 11th में मैथ्स लेंगे वो उन लोगों का पूरा मैथ्स 11th 12th का जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास का। इसमें तुम्हें जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है वो है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। एक तो एक्सरसाइज तुम्हारी, बाकी तो सब आने ही वाला है, इसमें से कम ही घटा है 8.1, 8.2 एंड 8.4 ये तुम्हारी आएंगी। और 8.4 में मैं तुम्हें बता दूं कि जो एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एक्चुअली अभी ज़्यादातर बच्चों ने ये वाला टॉपिक करा नहीं होगा तो इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी ये बात। प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ 8.4 एक्सरसाइज में एक्चुअली आइडेंटिटीज़ बेस्ड है, तो वो आइडेंटिटीज़ का हम एप्लीकेशन करते हैं। प्रूफ भी है उनका, तीन आइडेंटिटीज़ हैं उसमें, उनका प्रूफ और उनका एप्लीकेशन क्वेश्चंस के ऊपर आता है। लेकिन 3 आइडेंटिटीज़ में से जो सबसे सिंपल है उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उसी का प्रूफ तुम्हारे पेपर में आएगा। कौन सी है वो आइडेंटिटी, अभी मैं बता रही हूँ तुम्हें। प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी, कौन सी है वो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटीज़ हैं उसमें से, ये सबसे आसान है, इसी के ऊपर बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, इसी का प्रूफ तुम्हारे पेपर में आएगा 8.4 एक्सरसाइज के लिए। बाकी 8.1, 8.2 पूरी आएगी। और जो तुम्हारी डिलीटेड है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री आता है। तो इसमें जो हमारे आइडेंटिटीज़ हैं वो जैसे कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, इस तरह करके इसमें 6 आइडेंटिटीज़ हैं। तो उसके ऊपर बेस ऐसी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगी। और ये कौन सी एक्सरसाइज में है, ये है तुम्हारी एक्सरसाइज 8.3 में। तो 8.3 तुम्हारी डिलीटेड है, राइट। अब इसके बाद आते हैं हम चैप्टर 9। चैप्टर 8 और 9 एक ही यूनिट हैं, इसके होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तुम इसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो। चैप्टर 9 इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कोई इसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस भी कहता है। तो ब्रैकेट में मैं हाइट एंड डिस्टेंस भी लिख रही हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये पूरा आएगा, नो डिलीशन। इसमें से CBSE ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है स्टूडेंट्स। तो ये हम वैसे भी इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, तो ज़्यादा नहीं है, 15, 16, 17 क्वेश्चन है बस, ज़्यादा नहीं है। ओके, ऐसे ही तुम्हारा चैप्टर 10 है, ज्योमेट्री के अंडर आता है सर्कल्स। 9th में भी चैप्टर 10 ही सर्कल था, इसमें भी चैप्टर 10 ही सर्कल है।
सर्कल्स में भी एक ही एक्सेस है, तो दो 10.1 10.2 10.1 तो फिल इन द ब्लैंक्स है खाली, तो 10.2 ही एक एक्सरसाइज है, उसमें भी पहले के 3-4 सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे उसमें होंगे कोई तुम्हारे 12-13 क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, तो सर्कल्स तुम्हारा पूरा आएगा, नो डिलीशन, पूरा चैप्टर आने वाला है। चैप्टर 11 इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शंस में से स्टूडेंट्स थोड़ा चीज़ डिलीट हुई है, क्या क्या डिलीट हुई है मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ तुम्हारी एक्सरसाइज 11.2 आएगी, मतलब तुम्हारी टेंजेंट्स ड्रॉ करनी आएंगी, और क्या नहीं आएगा, 11.1 नहीं आएगी। क्यों कि क्या डिलीट हुआ है हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। एक उसमें हमें ट्रायंगल गिवन होता है, उसके सिमिलर हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो स्टूडेंट्स इस बार वो नहीं आएगा, और वो तुम्हारी 11.1 है। एक्सरसाइज 11.1 में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या आएगा, 11.2 आएगी सिर्फ। ओके, चैप्टर 12 है तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो स्टूडेंट्स इसमें से एज सच तुम्हारा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें एक सेंटर एंगल हम यूज़ करते हैं जो नॉर्मली 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री होता था, तो इस बार ये रेस्ट्रिक्शन है कि 120 डिग्री पेपर में नहीं आएगा, यानी सेंटर एंगल कह लो 120 डिग्री पेपर में नहीं आएगा। तो सेंटर एंगल सिर्फ तुम्हारा सेंटर एंगल 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे उसमें तुम्हें जो एंगल दिया होगा वो 60 या 90 ही गिवन होगा, 120 नहीं होगा। तो इसमें सेंटर एंगल 120 डिग्री डिलीटेड है, ये तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला। राइट, हमने चैप्टर 12 तक कर लिया, हमारे 3 चैप्टर्स और रह गए। चलिए, बोर्ड पूरा भर गया है, 2 मिनट दो, 2 सेकेंड दो, और मैं वापस आती हूँ बोर्ड को क्लीन करके, और हम बाकी का डिस्कस करते हैं सिलेबस। फ्रेंड्स, चैप्टर 13 है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप कहोगे इसमें क्या है, चैप्टर 13 तो हमारा 9th में भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही था, तो हमने वहाँ पे क्या की थी, सॉलिड शेप्स के कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाला था। वही सब इस बार भी 10th में भी वही है, लेकिन अब क्या है, कंबाइंड होंगी, कंबाइंड 2 ही सॉलिड शेप को कंबाइन करके। पहले क्या होता था, हम 3 सॉलिड शेप्स भी कंबाइन करके पेपर में आती थी, मतलब इस 10th के इस चैप्टर में जितनी भी सॉलिड शेप्स हैं उनको कंबाइन करके एक शेप बनाई जाती है। जैसे कि एक जो होता है ना तुम्हारा, जैसे लट्टू होता है खेलने का, तो नीचे हेमिस्फेयर होता है, ऊपर कोन होता है, तो इसी तरह से ये तो 2 शेप हो गई, मिल गई आपस में, लेकिन 2 से ज़्यादा, 3 या उससे भी ज़्यादा शेप्स को कंबाइन करके भी क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं चैप्टर 13 में। लेकिन अभी रेस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ 2 ही फिगर्स कंबाइन होंगी तुम्हारी एक टाइम में, यानी एक क्वेश्चन में 2 ही फिगर्स कंबाइन होके नई शेप बनेगी। पहली बात ये चेंज है। और क्या चेंज है कि इसमें फ्रस्टम तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाला है। तो क्या क्या आने वाला है, आने वाला है एक्सरसाइज, पहले इसका नाम लिख दूं चैप्टर का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, ये तुम्हारा पेपर में आने वाला है। और ओनली 2 शेप्स ओनली 2 शेप्स कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स तुम्हारी, 2 शेप्स कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम्स जो हैं
तुम्हारी पेपर में आएंगी, 2 से ज़्यादा शेप्स को कंबाइन नहीं करेंगे। और क्या नहीं आने वाला है इसमें तुम्हारा डिलीट हुआ है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है? बोलोगे फ्रस्टम क्या होता है? तो जैसे कि ये हमारा कोन है एक, और इस कोन को यहाँ से, ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है, इसकी हाइट में से इसके बेस के पैरेलल अगर हम कट कर दें तो ये हमारे पास, ये ऊपर का पोर्शन निकाल दें तो हमारे पास जो बच जाएगा वो कुछ ऐसा शेप बचेगा। जैसे हमारी बकेट होती है, टब होते हैं, ग्लास होता है, ठीक है, उससे हम फ्रस्टम कहते हैं। लेकिन फ्रस्टम तुम्हारा पेपर में नहीं आने वाला है। फ्रस्टम पेपर में नहीं आ रहा है का मतलब है कि एक्सरसाइज 13.4 विल नॉट कम इन योर एग्ज़ाम, इट इज़ डिलीटेड फॉर द सेशन 2020-21। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 14। चैप्टर 14 जो है हमारा वो है स्टैटिस्टिक्स। इसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, स्टैटिस्टिक्स में ड्रास्टिक चेंज आया है। एक तो मीन निकालने के हमारे 3 तरीके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड विल नॉट कम इन योर एग्ज़ाम। तो जो मेथड हैं टू फाइंड मीन, हमारे कौन कौन से मेथड आएंगे? डायरेक्ट मेथड आएगा, और क्या आ सकता है? एज्यूम्ड मीन मेथड आएगा, एज्यूम्ड मीन मेथड। और क्या नहीं आएगा? वो नहीं आएगा टू फाइंड मीन, क्या नहीं आएगा? स्टेप डेविएशन मेथड इज डिलीटेड, स्टेप डेविएशन मेथड इज डिलीटेड, राइट। तो ये हमारे पेपर में नहीं आएगा। तो ये तो था ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हर पेपर में, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता ही था, इट वाज ओजाइव। ओजाइव हर पेपर में आता था स्टूडेंट्स, लेकिन ये टॉपिक तुम्हारा डिलीट हो गया। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, क्या कि इसका फिक्स था कि ये पेपर में आना ही है, तो क्या कर सकते हैं? तो ओजाइव हमारे कट गए हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी इन्हें हम कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये भी हमारे पेपर में, यानी ओजाइव हमारे पेपर में नहीं आएगा। और क्या आएगा? ये तो आएंगे ही आएंगे, यानी मीन इन 2 तरीक़ों से। और क्या आएगा? मीडियन फाइंड करना आएगा और मोड फाइंड करना आएगा। ये चीज़ें तुम्हारी आ सकती हैं स्टूडेंट्स। और चैप्टर 15 बचा हमारा। चैप्टर 15 हमारा है प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी में तो एक ही एक्सरसाइज है एंड कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ये एज इट इज़ आएगा। क्यों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th में भी प्रोबेबिलिटी आती है, 12th में भी प्रोबेबिलिटी आती है। तो ये चैप्टर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डिलीटेड नहीं है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, सारे चैप्टर वाइज हमने रिवाइज कर लिया कि क्या क्या पेपर में आने वाला है। मैंने इवन तुम्हें एक्सरसाइजेस भी बता दी कि कौन सी एक्सरसाइज आएगी, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमारे पेपर में क्या आने वाला है और हमारे पेपर में क्या नहीं आने वाला। मतलब टॉपिक, पेपर तो किसी को नहीं पता होता क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, लेकिन कौन कौन से टॉपिक हमारे पेपर में आने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे जो हैं सिलेबस से इस सेशन 2020-21 से डिलीटेड हैं, वो हमने सब डिस्कस लेंथ में, डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि इसके बाद मैं तुम्हें हर एक चैप्टर की, यानी यूनिट वाइज, नॉट चैप्टर, यूनिट वाइज मैं तुम्हें वेटेज बताऊंगी। तो वो इम्पॉर्टेंट टाइम आ चुका है। अब इसके बाद बोर्ड क्लियर करने के बाद मैं तुम्हें वही कराने वाली हूँ, क्या कि कोर्स स्ट्रक्चर, जो CBSE ने इसको हेडिंग दी है कोर्स स्ट्रक्चर, और मैं तुम्हें बता रही हूँ ये क्या है, ब्लूप्रिंट है। ये हमारा जो है वेटेज ऑफ द यूनिट्स है। एक्चुअली हमने 15 चैप्टर्स को हमने 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है, और उसमें से हर एक यूनिट के
कितने कितने मार्क्स का पेपर में उसमें से आएगा, कितने मार्क्स का पेपर में आएगा वो चैप्टर या वो यूनिट, वो हम अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारे चैप्टर्स की यूनिट्स की वेटेज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जो हमारा पैटर्न है पेपर का वो 80+20 का है। 80+20 क्या है? ये 80 मार्क्स का तुम्हारा बोर्ड से आएगा पेपर और 20 मार्क्स की तुम्हारी इंटरनल असेसमेंट होगी, जिसका ब्रेकअप भी मैं तुम्हें पूरा बताऊंगी। तो ये 80 मार्क्स की हमारी क्या तैयारी है, हमारी क्या वेटेज है चैप्टर्स की, यूनिट्स की, वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम डिस्कस करेंगे इन 80 मार्क्स को। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। हमने पूरे 15 चैप्टर्स को 7 यूनिट्स में डिवाइड किया है। यूनिट 1 है हमारी, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। यूनिट 1 का नाम है हमारा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स जो है वो हमारा 6 मार्क्स का आने वाला है। और यूनिट 2 है जो हमारी, यूनिट 2 जो है हमारी वो है इसको बोलते हैं हम अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स, अलजेब्रा में हमारे चैप्टर आते हैं चैप्टर 2 यानी पोलिनोमियल्स, 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 5 दैट इज़ एपी। ये 4 चैप्टर मिला के हमारा अलजेब्रा बनता है। और ये कितने नंबर का? बहुत ज़्यादा वेटेज है इसकी, टोटल वेटेज है इसकी 20 मार्क्स की। यूनिट 3 हमारी है स्टूडेंट्स, यूनिट 3 है हमारी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा एक ही चैप्टर आता है जो है चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है हमारा 6 मार्क्स का। स्टूडेंट्स, यूनिट 4 में हम देखेंगे कि इसे जो यूनिट 4 है हमारी वो है ज्योमेट्री यानी चैप्टर 6। चैप्टर 6 कौन सा है? यस, ट्रायंगल्स। एंड चैप्टर 10 दैट इज सर्कल्स एंड चैप्टर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों चैप्टर जो हैं हमारे, ये क्या हैं? ज्योमेट्री के अंडर आते हैं। इनकी भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 15 मार्क्स इसकी वेटेज है। यूनिट 5 हम अगर देखें, यूनिट 5 जो है हमारी वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 2 चैप्टर आते हैं। कौन से हैं? चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और चैप्टर 9 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, ये हमारी 12 मार्क्स का आएगा। और 6th यूनिट जो है हमारी वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में कौन कौन से चैप्टर आ जाएंगे हमारे? मेंसुरेशन में आएगा चैप्टर 12 दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और चैप्टर 13 दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 2 चैप्टर जो हैं हमारे मेंसुरेशन में आते हैं और इनकी वेटेज है 10 मार्क्स की। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ यूनिट 7। यूनिट 7 है हमारा स्टैट्स एंड प्रॉप्स। स्टैट्स एंड प्रॉप्स मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसका नाम भी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ही है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, इसमें हमारा आ गया चैप्टर 14 और 15। चैप्टर 14 हमारा स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 15 हमारा प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों मिला के हमारे आते हैं 11 मार्क्स के। एंड इसकी सबकी टोटल अगर हम देखें तो टोटल जो वेटेज आ गई है वो है 80 मार्क्स की। तो हमने 80 मार्क्स को डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। अब जो रह गया हमारा वो है इंटरनल असेसमेंट को भी हमने डिस्कस करना है। जल्दी से मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, 80 मार्क्स का हमारा बोर्ड का पेपर आने वाला है और 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल असेसमेंट, यानी वो स्कूल के मार्क्स होंगे जो स्कूल तुम्हें मार्क्स देगा। लेकिन वो कैसे, किस बेस पे हमें मिलेंगे, इसका मैं बाइफर्केशन तुम्हें बता देती हूँ। इसका बाइफर्केशन है सबसे पहले है पेन पेपर टेस्ट।
पेन पेपर टेस्ट क्या है? पेन पेपर टेस्ट है तुम्हारा जो तुम्हारे पीटी होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसमें से जो बेस्ट 2 होंगे उसके मार्क्स लगते हैं, उनको हम 5 में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसकी वेटेज है तुम्हारी 5 मार्क्स की। दूसरा है तुम्हारा मल्टीपल असेसमेंट। मल्टीपल असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्लास में कैसा है, बिहेवियर कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें असेस की जाती हैं। क्लास में आप कैसे बिहेव करते हो, कितने आंसर देते हो, कितने अटेंटिव रहते हो, कितने साफ़ सुथरे बन के आते हो, कितना रिस्पेक्ट करते हो टीचर्स की, अपने जो तुम्हारे साथ में और बच्चे हैं तुम्हारे, उनके साथ तुम कैसे पीयर जो तुम्हारे साथ में और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ तुम कैसे बिहेव करते हो। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं मल्टीपल असेसमेंट। इसके तुम्हें 5 मार्क्स मिलते हैं। और फिर है तुम्हारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में तुम्हारे आएंगे जैसे तुम ये भी दे सकते हो कि तुम्हें इसको हम पूरा स्कूल में तुम्हें बताया जाएगा कि पोर्टफोलियो तुम्हें किस तरह से बनाना है। पोर्टफोलियो तुम्हें टीचर बताएंगे, वो तुम्हें टॉपिक्स देंगे, तुम्हें उसके ऊपर पोर्टफोलियो बनाना होगा। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है। और नेक्स्ट है तुम्हारा लैब प्रैक्टिकल। लैब प्रैक्टिकल तुम इसे अब सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी से भी जोड़ के देख सकते हो। तो ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स का। इस तरह से टोटल ये तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स का जो है ब्रेकअप है, बाइफर्केशन है। तो स्टूडेंट्स हमने 80+20 को भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें यूज़फुल लगी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना और उनसे मेरी वीडियोस को शेयर करना, ताकि सबको इसकी जो ज़रूरत है वो सब इसका फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो का। मेरी भी मेहनत सफल होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।